Assalamualaikum. So welcome to our channel, the Study Hood. Today's our topic is question number 1 of exercise 20.2. 20.1 हमने ख़त्म की. बहुत ही ज़्यादा जो है वो थोड़ी मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड थी, यानी थोड़ी बड़ी थी. चलो जो भी थी गुज़र गई. 20.1 बड़ी अच्छी तरह से आप लोगों ने उसको समझा होगा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के ऊपर. ठीक है ना. और अब क्लास 10 गौर से सुनो. इस सवाल को समझना लाजमी है, इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि फाइंड ऑल द क्यूबिक रूट ऑफ व्हाट. क्यूबिक रूट ऑफ. क्यूबिक रूट तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन जो अभी आपके पास जो ये सवाल आ रहे हैं ना, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों ने ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे सवाल नहीं देखे होंगे. आई श्योर आपने ये सवाल नहीं देखे होंगे, कभी भी नहीं देखे होंगे ऐसे सवाल. तो भाई अब कुछ लोगों जिसको क्यूबिक रूट पता होगा, वो सवाल जिसने पढ़ा होगा और पार्ट को देखा होगा, तो वो लाजमी यही बोलेगा कि सर 64 है. 64 का क्यूबिक रूट क्या होगा? 4. जी नहीं. इसमें हमें क्या करना है कि इस W देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू देख रहे हो, ये आंसर लाने, ये दोनों आंसर लाने. ये कोई भी नहीं बताएगा आप लोगों को कि ये इसके आंसर लाने हैं आप लोगों को, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इसको हमें लेकर आना है. तभी आप सोचो इसको हम क्या करें तो ऐसी सिचुएशन में आए यार. उसके लिए हमें ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं जो कि हमें ये इस्तेमाल करने हैं, काम भी आएंगे बहुत. ठीक है ना. चलो सॉल्व करूं अब. आप लोग बताओ. जी हाँ, मुझे कौन मना करेगा यार. तो 64 को सॉल्व करते हैं. ठीक है ना. ये फॉर्मूलाज और अच्छा एक बात मैं बता दूं कि जिसको आप ये W देख रहे हो, इट इज़ नॉट अ W, इट इज़ अ ओमेगा. ओके. व्हाट इज दिस? ओमेगा. एक है ओमेगा और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर. इसको W मत बोलना किसी के सामने, वरना फिर आपकी भी बेइज्जती या इंसल्ट होगी और मेरी भी. ठीक है ना भाई, क्योंकि इसको किसने पढ़ाया ये. तो देखो 64, अब हमारे पास एक पार्ट है, इसको लेट सोच लो. इसको बराबर कर दो एक्स क्यूब के. इसको बराबर कर दो किसके? एक्स क्यूब के. यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64. एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64. सो अभी 64 यहाँ पे प्लस का है, इज इक्वल टू के उस तरफ जा आकर माइनस का 64 हो जाएगा, उस तरफ 0 रह जाएगा. इतना समझ में आया? जी हाँ सर, समझ में आया. अब मुझे इस वैल्यू को इस सिचुएशन में लाना है. कैसे लाऊं? शुरू में बताया था मैंने, जब वीडियो को आगाज़ किया था, क्या बताया था? 64 का क्यूबिक रूट क्या होगा? जी हाँ, 4 क्यूब इज इक्वल टू 0. एक्स को आप मान लो A, 4 को मान लो B. ये रहा A क्यूब माइनस B क्यूब. देखो माइनस आ रहा है, यानी ये प्लस वाला फॉर्मूला नहीं उठाएंगे, माइनस वाला फॉर्मूला उठाएंगे. ठीक है ना. A क्यूब माइनस B क्यूब, तो A माइनस B यानी x माइनस 4, ठीक कुछ भी नहीं है. और A स्क्वायर यानी x के ऊपर यहाँ पर स्क्वायर आएगा, प्लस AB x4 और 4x4 अच्छा ही लगा तो मैं 4x लिख लूँ, प्लस का B स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर का जब आप ओपन करोगे इसको क्या आएगा आंसर? 16 आ जाएगा, क्योंकि 4 4 जा 16 आया. मैंने डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया है, वहाँ नाम पहले ब्रैकेट लगाते हैं फिर सिंप्लीफाई करते, थोड़े ज़्यादा स्टेप्स होते. मैं कुछ ज़्यादा बड़ी राइटिंग में लिखता हूँ
इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है, इसलिए साथ साथ नोट भी करते जाओ, वरना फिर आप लोग नोट नहीं कर पाओगे, फिर आप लोगों को ही मसला होगा। ओके, सो x माइनस 4 यहाँ पे इक्वल टू 0 था जो हमारे साथ चल रहा था। ये 0 जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसको अलग अलग कर देते हैं। इक्वल टू 0 यानी x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। क्या करूँ, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू उस तरफ जाकर प्लस का 4 हो गया। x की वैल्यू फाइंड कर दिया हमने, इसको अब इतने सवाल को काट दो, ख़त्म कर दो। क्या बचेगा, ब्रैकेट हटा देंगे नेक्स्ट स्टेप में, लेकिन मैं अभी हटा रहा हूँ। अब आएंगे हम अपनी असली काम पर, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। जो भी शुरू से देख रहा है मुझे, वो ये लाजमी देखकर बोलेगा भाई शुरू में क्यों नहीं किया, क्या मैं 64 में कर सकता था, ये a और b c या 64 में कर सकता था? नहीं, इसलिए मैंने ऐसे किया, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू प्लस का 4, c की वैल्यू प्लस का 16। अब पहले हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला कौन सा लगा रहे थे, डेल्टा का फॉर्मूला लगा रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएंगे। वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये था, ये बढ़ चुका है 2a। इसको क्या कह रहे थे, डेल्टा, इसको पूरा क्वाड्रिक फार्मूला। क्वाड्रिक फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करो, b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 4, यानी माइनस का 4 आ गया हमारे पास यहाँ पर, प्लस माइनस b की वैल्यू फिर से 4 4 ज़ा 16 माइनस 4a क्या है 1 है, और c क्या है 16 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a। अब 4 को मल्टीप्लाई करो 16 से, व्हाट इज आवर आंसर, और आंसर इज 64। आंसर इज 64। x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस 64 अपॉन 2, ये 2 1 ज़ा 2 बच गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, नाउ व्हाट वी डू, नाउ अब हम क्या करें, इधर आओ, माइनस 4 प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, काट दो, यानी माइनस करो 64 में से माइनस करो 16 को, आंसर इज 16 में से माइनस करो 50, 54, 48 आंसर आएगा 48। लेकिन वो भी माइनस का क्यों आया, माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की थी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे लाजमी बताओ। अब हम 48 का एलसीएम लेंगे, अगर जिसको एलसीएम आती है तो वो 2 मिनट या 1 मिनट को स्किप कर दो, एलसीएम निकाल लेंगे एक मिनट में हम। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 1 और 1 ज़ा 2। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे 2 का टेबल लगा दो, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर 3 1 ज़ा 3। जो ये फैक्टर्स निकले उसको रखो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 थे, 1 1 2 3 4, जी हाँ 4 2 थे, और मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3। अब आ जाओ, अब एक बात सुनो मेरी, गौर से कान खोल कर, अपने जिस्म के हर सुराख खोल कर मेरी एक बात ये सुन लो कि जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आए कि भाई आप एलसीएम निकालना चाह रहे हो, लेकिन वो वैल्यू जो है वो माइनस में है, माइनस में तो वैल्यू है, लेकिन जब आप उसका एलसीएम निकालोगे तो सेम वैल्यूज़ को नहीं छेड़ेंगे, यानी जिसके पेयर बन रहे हैं ना उसको हम नहीं छेड़ेंगे, और जिसके पेयर नहीं बन रहे, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 3 2 2 के पेयर बन रहे थे और 3 के पेयर नहीं बन रहा, तो हमने जो माइनस था वो 3 में लगा दिया। माइनस किस में लगाया, माइनस किस में लगाया,
जी हाँ, 3 में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि 2 के पेयर्स बन रहे थे, वो सेम थे आपस में, लेकिन 3 एक अलग वैल्यू थी, तो अलग में हमेशा माइनस लगता है। ये बात कान खोल कर सुन लो। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 2 और 2 बाहर निकल जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और -3। अब देखो ये 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1। जी हाँ सर, लिख सकता हूँ, मैथ का रूल है। ठीक है, क्योंकि जब मैं अगर इस 3 को मल्टीप्लाई करूँगा इस -1 से, तो आंसर क्या आएगा हम मेरे पास? माइनस का 3। नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। देखो मैंने बोला था, अब मुझे मजबूरी में इरेज करना पड़ रहा है, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, x की वैल्यू मैंने नहीं मिटाई, फिर से आपके सामने मिटा रहा हूँ क्योंकि आप देख लो, साइड में करके रख दिए मैंने उसको। अब आ जाओ अपने असली सवाल पर, क्या कर रहे थे यहाँ पर थे। और x इज इक्वल टू -4 प्लस -2 2 4, लेकिन मैं 3/2 रख दिया। अब जो ये -1 है, इसको एक टेक्निक बताऊँ आपको, क्या है वो? -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अभी भी नहीं समझे हो? नहीं समझे हो अभी भी? कोई मसला नहीं है, फिर से समझाऊंगा। -1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर? नहीं आती यार। अच्छा, आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी नंबर है, ये तो आपको पता है ना। आयोटा इस दुनिया में नंबर पाया ही नहीं जाता, ये एक फैक्ट है कि आयोटा इस दुनिया में नंबर पाया ही नहीं जाता, ना आयोटा ना आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर, अब ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो क्या बचेगा? -4 प्लस -4। अब आते हैं काम, ये जो आयोटा है वो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा। जी हाँ सर, निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? लेकिन जो ये 3 है वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आयोटा से स्क्वायर कटा है, 3 से थोड़ी, इसलिए 3 अंदर ही रहेगा और आयोटा बाहर निकलेगा। देखो आयोटा बाहर आ गया, 3 अंदर ही रह गया /2। अब इसके 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में एक माइनस में। बहुत ज़्यादा बच्चे यही सोच रहे होंगे कि मैंने प्लस माइनस आपस में काट क्यों नहीं दिए। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे काट दूंगा ना, तो सोचो 4 सपोज ये प्लस का 4 और माइनस का 4 मैंने काट दिया, क्या बचेगा यहाँ पर? -i² आयोटा, ये वैल्यू आ पाएगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आ पाएगी, वो भी -1 नहीं आ पाएगा यार। इसलिए मैं नहीं काटूंगा, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ और अभी मैं नोट इरेज करने वाला हूँ, नोट कर लो। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यार। थोड़े ये बड़े सवाल हैं तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, थकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े वाले सवाल हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा इस सवाल में, लेकिन अगर आप नोट करोगे और साथ साथ एक सोचोगे एक बात को, वो बात क्या है कि यार मुझे यहाँ से सीखकर अपने क्लास में सिखाना है, मुझे ये सवाल यहाँ से सीखकर अपनी क्लास में किसी अपने बच्चे को जिसको मैथ नहीं आती, मुझे उसे ये सवाल पढ़ाना है। तो देखो आप मुझसे ज़्यादा इस सवाल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओगे और अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है ना। तो 2 आंसर निकलेंगे इसके। x इज इक्वल टू -4 और आयोटा √3 और 2, एक माइनस में, एक x इज इक्वल टू -4 + 4 √3 और 2। क्या करूँ अब मैं? इस 4 को
बाहर निकालूंगा, लेकिन कौन सा 4 बाहर निकालूंगा? जी हाँ, +4 बाहर निकालूंगा। +4 को बाहर निकाला मैंने, तो फिर अंदर क्या बचा? -1। और क्या बचेगा यार? प्लस माइनस माइनस i²/2, यही बचेगा ना? मैंने गलत तो नहीं किया? फिर भी चलो बाद में चेक कर लूँगा मैं अभी। आज फिर इसको रखे रहने देते हैं। x = यहाँ पर भी प्लस का 4 ही कॉमन निकलेगा, माइनस का 1 बचेगा। यार मेरे ख्याल में यहाँ पर ये प्लस का होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा? प्लस का होना चाहिए वैसे तो, ठीक है। और अब इसको हम माइनस करेंगे क्योंकि प्लस प्लस नहीं, यहाँ पे ये प्लस आ रहा है, देखो देखो देखो, ये यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस 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 हो गया है ना। i3/2 और आगे आंसर ठीक है। x = +4, सिर्फ 4 लिखेंगे। और अब आ जाओ, बस अब ख़त्म, सवाल ख़त्म, एंड है सवाल इसका। -1 - i/3/2 -1 - i/3 किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के बराबर था ये। और दूसरा आंसर x = 4 - 1 + i/√3/2, ये किसका है? ओमेगा का, ओमेगा की वैल्यू है। आंसर 20.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको इसकी जो है 3 कंडीशन भी बताई थी, ठीक है। शायद आपको याद हो ना हो। अच्छा, इसके 2 और पार्ट्स हैं जो कि मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको, इसलिए थकना नहीं है। और 2 पार्ट्स हैं जिसमें से सेकंड पार्ट जो है वो माइनस में है और थर्ड पार्ट जो है वो प्लस में है। अच्छा, एक बात मैं आपको लाजमी बता दूंगा कि जो मैंने यहाँ पर जो कॉमन लिया है वो 4 प्लस का क्यों लिया? जो मैंने कॉमन लिया वो 4 प्लस का 4 क्यों कॉमन लिया? बताओ, सोचो। क्योंकि जो मेरा जो सवाल था ना, यानी जो पार्ट था ना मेरा, वो भी प्लस में था, वो भी प्लस में था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी प्लस का 4 ही कॉमन लिया। ये क्या है? ये देसी टोटका यानी देसी मेथड है, जो कि मैंने आपको बताना थोड़ा सही समझा। ये नहीं समझ पाओगे तो फिर कंफ्यूजन होगी कि भाई मैंने ये प्लस का 4 ही क्यों लिया कॉमन। और 216 ये 2 पार्ट्स हैं जिसमें अभी मैं थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा। थोड़ी लंबी वीडियो होगी। अगर आपने पार्ट नंबर 1 पूरा समझ लिया है तो ठीक है, अच्छी बात है। पार्ट नंबर 3 समझो, उसके बाद भले वीडियो बंद कर देना, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग फिर अगली सुबह इस क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेना। थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी, ठीक है ना। तो चलो मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो हियर इज़ अवर पार्ट नंबर 3, जो कि उसी मेथड उसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा जिस मेथड हमने पार्ट नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा माइनस का इशू था, इसमें मैंने सोचा कि पहले आपको प्लस वाले सवाल हल करवा दूं, उसके बाद आपको थोड़ा माइनस में लेकर जाऊं, ठीक है ना। समझना, गौर करना है मेरी इस बात को, तभी समझ में आएगा, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। कि ये फार्मूलाज हैं, ये भी फार्मूलाज हैं, इनको नहीं छेड़ेंगे अभी। 216 लेट = x³। 216 को बराबर कर दो 200x³ के। अब x³ ये 216 प्लस का है, इजिकल टू के उस तरफ जाकर 216 माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जी हाँ, x³ माइनस 216 का क्यूबिक रूट क्या होगा? सोचो, करो। जी हाँ, 6 होगा, इजिकल टू
0। इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, क्यूबिक लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, क्यूब। ओके, तो ये फॉर्मूला बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। ओ ये वाला देख लो, ये फॉर्मूला बन गया ना। ये बोलो बोलो, आवाज़ आनी चाहिए। जी सर। तो इस फॉर्मूले में खोल दो अब इसको। a क्या है हमारे पास यहाँ पर, x माइनस बी क्या है 6। a क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी x 6। अच्छा ही लग रहा है तो मैंने 6x कर दिया, और प्लस b क्या है 6। 6 के ऊपर स्क्वायर, 6 6 जा, जी हाँ 36। 6 6 जा 36। ओके, पहले इसके यहाँ पर इजिकल टू 0 चल के आ रहा है। अब इजिकल टू 0 को हम ख़त्म करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, x इज इक्वल टू 0 यानी x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस का 6 इजिकल टू को जाकर प्लस का 6 हो गया। x की वैल्यू फाइंड कर दी, यानी इतना पोर्शन से हमने जान छुड़ा दी और इजिकल 0 से भी जान छुड़ा दी। क्या करेंगे अब, ब्रैकेट्स पहले तो हटाएंगे। ये सब नेक्स्ट स्टेप में होगा, लेकिन मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है और मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ऐसे ही मेरी तरह करते जाओ। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। वैल्यू ऑफ a इज 1। वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 ही होगी, और b की वैल्यू जो होती है वो x के साथ होती है यानी +6। c की सिंगल वैल्यू यानी 36। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, सॉल्यूशन। फार्मूला होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। नीचे 2a था ना, जी हाँ सही कर रहा हूँ इतना, जी हाँ सर सही कर रहा हूँ मैं। देख लूँ कट तो नहीं हो रहा। फॉर्मूला, वैसे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसका। एक फॉर्मूला था हाँ हमारे पास डेल्टा, लेकिन जो ये फॉर्मूला है वो क्वाड्रिक फॉर्मूला है ये एक, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 6 यानी माइनस का 6 प्लस माइनस b क्या था, 6 स्क्वायर यानी 36 माइनस 4a क्या है 1 और c क्या है 36 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 2। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस डेल स्क्वायर, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। 36 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर निकालो जल्दी। जी हाँ 144 इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 6 है यार ये। 144 में से माइनस करो 36 को, आंसर आएगा माइनस का 108। x इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर अपॉन में 2 है। 108 की एलसीएम थोड़ी बड़ी निकलेगी। अगर एलसीएम आती है सो 1.5 मिनट या 1 मिनट आगे कर लो। 2 5 ज़ा 10 लिख सकता हूँ और 2 4 ज़ा 8। सही कर रहा हूँ जी सर। 2 ज़ा 4 1 यहाँ पर, 2 7 ज़ा 14 और 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, ठीक है ना। एक पेयर बना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सवाल आता है मेरा, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो 108 के ऊपर जो माइनस की साइन थी, अब मैं वो साइन किसके ऊपर लगाऊं, इस 2 के ऊपर लगाऊं, इस 2 के ऊपर, इस 2 के ऊपर या इस 3 के ऊपर या इस 3 के ऊपर, किसके ऊपर लगाऊं। जी हाँ
जिसके पेयर बनेंगे उसको हम नहीं छेड़ेंगे। फिर से सुनो, जिसके पेयर बनते हैं उसको हम नहीं छेड़ते हैं, पता है। और फिर जो पेयर नहीं बनाता उसको हम सज़ा देते हैं। वो सज़ा क्या है? उसको हम माइनस का कर देते हैं, उसको हम माइनस का कर देते हैं। अब जो पेयर बना है उसको बाहर निकाल दो। -6 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये दोनों पेयर बने थे, दोनों को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा? -1 अपॉन में 2। अच्छा, -1 को मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई 3 मल्टीप्लाई बाय -1, इसे लिख सकता हूँ। जी हाँ, मुझे इजाज़त देता है इसे लिखने की, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं किया तो नोट कर लो, बस थोड़ा सा इरेज करूँगा, ठीक है ना भाई। इरेज कर दिया। अच्छा, मैं टाइम भी देता हूँ इरेज करने से पहले, बताता भी हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी निकाल सको या पोस्ट कर नोट भी कर सको। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, जो आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करो, उसी ऑप्शन से अपनी मर्ज़ी से करो, ठीक है ना। अब भाई -1 को हम क्या लिख रहे थे? जी हाँ, इक्वल टू आयोटा स्क्वायर लिख रहे थे ना -1 को। x इक्वल टू -6 प्लस -2 3 का 6, 3 मल्टीप्लाई नहीं आएगा, अब क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर, जो स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 2x इक्वल टू -6 प्लस -3। अब बताओ, जो आयोटा बचा वो कहाँ गया? जिसने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह समझा होगा वो समझ चुका होगा कि भाई ये बाहर आ गया आयोटा। आयोटा ही क्यों बाहर आया? 3 क्यों नहीं बाहर आया? 3 को भी तो बाहर लाना था ना यार, वो क्यों नहीं बाहर आया? क्यों? क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट था वो आयोटा से कटा था, ना कि 3 से, ठीक है ना कि 3 से 3 अंदर ही रहेगा, लेकिन जो आयोटा होगा वो बाहर निकलेगा। अब 2 कंडीशन बनेगी, आइदर एंड और। अब ये देख लो, x इक्वल टू 6 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x की वैल्यू 6। 2 कंडीशन बना है अब इसकी, आ जाओ। चलो, एक होगी प्लस की कंडीशन, एक होगी माइनस की कंडीशन। आयोटा लगेगा इनों के साथ। ये प्लस की कंडीशन हो गई और ये माइनस की कंडीशन। समझ में आ रहा होगा या नहीं भी आ रहा तो मुझे बता देना कमेंट्स में। आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स का एक सेक्शन होगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा कमेंट, उसमें कमेंट कर दो अगर सर नहीं समझ में आया, ठीक है। आई प्रॉमिस मैं आपको उसी वक्त जवाब दे दूँगा, एज सून एज पॉसिबल। अब एक मेथड मैंने बताया था आप लोगों को, एक मेथड बताया था। वो मेथड क्या था? देसी टोटका। क्या था वो? जी हाँ, अब हम यहाँ पे प्लस की साइन, प्लस को कॉमन लेंगे क्योंकि हमारा जो सवाल है वो भी प्लस में है ना, इसलिए हम यहाँ पर प्लस को कॉमन लेंगे। तो प्लस का 6 कॉमन लिया, क्या बचा भाई अंदर? माइनस का 1, ये प्लस माइनस 6 निकाल दिया, 1 बचा, प्लस 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 आयोटा अंडर अपॉन 3/2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है ना यार, ये यहाँ पे एक्स भी लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गई। यहाँ पर भी प्लस की साइन लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों माइनस में, प्लस की कैसे लूँ, लेकिन फिर भी मुझे प्लस की लेनी है। तो प्लस माइनस आयोटा और -1 एंड प्लस माइनस आयोटा, स्क्वायर रूट 3 आएगा इसके ऊपर और अपॉन में 2। अब क्या करूँ? x इज इक्वल टू +6, ये किसकी वैल्यू है? -1 प्लस आयोटा, -1 प्लस आयोटा ये है ओमेगा की वैल्यू, प्लस हटा दूंगा। x इज इक्वल टू 6 ओमेगा और
-1 माइनस आयोटा किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की, तो x इज इक्वल टू 6 ओमेगा स्क्वायर। इसके हमारे पास हमेशा 3 आंसर आते हैं, एक x का आंसर आता है, एक ओमेगा के साथ आता है, एक ओमेगा स्क्वायर के साथ आता है, ठीक है ना। ये निशानी होती है कि आपका भाई सवाल जो जवाब है वो सही आया है नहीं। आप इसी तरह से अपने जवाब को चेक भी कर सकते हो। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 2 मैंने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। माइनस का 125 इज अवर पार्ट नंबर 2, जो कि नहायत ही आसान, नहायत ही सेम मेथड सॉल्व होगा जिस मेथड हमने इस 2 पार्ट्स को सॉल्व किया है। अगर आप 2 पार्ट्स कंटिन्यूसली जब पढ़ रहे हो तो ब्रेक लगाओ, अभी अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो, और फिर कल आना, फिर इस वीडियो को यहीं पे ही डाउनलोड कर दो, यहाँ पर पॉज कर दो, ठीक है ना। तो मूव ऑन होते अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। नाउ वी सॉल्व अवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सो -125 लेट सपोज इज इक्वल टू एक्स क्यूब। -125 को सपोज करो एक्स क्यूब के बराबर कर दो इसको, यानी -1/125 एक्स क्यूब इज इक्वल टू नहीं आएगा। अब -125 इज इक्वल टू उस तरफ आकर +125 का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा वहाँ पर। लेकिन अब 125 किसका क्यूबिक रूट है, किसका है? जी हाँ, 5 का क्यूबिक रूट है। तो फिर एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। प्लस है यहाँ पर, अब तो यानी इस फॉर्मूले को हम उठाएंगे, प्लस वाले फॉर्मूले को, जो कि है a प्लस b और a स्क्वायर माइनस ab यानी 5x प्लस b स्क्वायर यानी 25, 5 25, ठीक है। और इज इक्वल टू 0 को हटाना है तो क्या करें, x प्लस 5 इक्वल टू 0 लगा दो, और x इज इक्वल टू -5। आंसर आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि प्लस का 5 इज इक्वल टू ऑफ से हो जाकर माइनस का 5 हो गया, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, -5 है, ये हट गया हमारे से, इज इक्वल टू 0 भी हट गया, ब्रैकेट भी हट गया। तो अब हम वैल्यू ऑफ a फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ a हमारे पास यहाँ पे होगी 1, वैल्यू ऑफ b होगी -5 और वैल्यू ऑफ c होगी +25। क्यों हुई यहाँ पर? ये a की वैल्यू एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू x, c की वैल्यू जो सिंगल वैल्यू होगी। फॉर्मूला वही क्यूबिक फार्मूला लगेगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसके वैल्यूज पुट करो इसमें, b की वैल्यू -5 प्लस माइनस √b में फिर से -5, लेकिन इस पर स्क्वायर -4, a है 1 तो 1 नहीं लिखेंगे, c क्या है 25 अपॉन 2a, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर इज 2। जी हाँ, तो अब माइनस +5 हो जाएगा, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर लो, आंसर आएगा प्लस का 25 -4 मल्टीप्लाई बाय 25, आंसर इज, यार कैलकुलेटर खोलो, आप खुद ही देख लो आंसर क्या है, मैं भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। आंसर आएगा 100 आंसर आएगा, वो भी
अपॉन में 2। मैंने 25 से माइनस करो 100 को तो आंसर आ जाएगा 75, लेकिन माइनस का अपॉन में 2। 100 में से माइनस किए मैंने कितने, ओनली ऑल 25, तो आंसर आया 75। ठीक है, समझ में आ रहा है सब बात। अब हम क्या करेंगे बताए आप लोगों को, एलसीएम निकालेंगे। तो निकालो एलसीएम यार, किस बात का इंतज़ार कर रहे हो। माइनस नहीं 75। अब इसमें कौन सा टेबल लगाएं, 75 है, 2 का टेबल लगेगा जी नहीं, 3 का टेबल लगा के देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ पर 5, तो 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 का टेबल इस 25 में नहीं लगेगा, तो 5 का टेबल लगाते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, दैट्स इट। ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर से सिंगल वैल्यू कौन सी आ गया हमारे पास, यहाँ पर 3 आ गई, तो इसमें 3 माइनस की हो जाएगी। ठीक है ना, ये 5 और 5 का पेयर बन गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और 5 7, तो इसको बाहर निकाल दिया हमने। अब आप सोचोगे कि यार 5 और 5 को ये जो पेयर बन रहे हैं वो मैं बाहर क्यों निकाल लूँ। अच्छा, मैं ये आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। 5 5 ज़ा क्या आएगा 25, 5 5 ज़ा 25, तो 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इस रूट से कट जाता है यार, ये स्क्वायर इस रूट से कट जाता है, इसलिए हम इसको पेयर वाले को बाहर निकाल रहे हैं। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। -3 को हम लिख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन में 2, और -1 की वैल्यू जी हाँ आयोटा ऊपर लिखी भी हुई है, ये रही आयोटा स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, तो ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम आइदर और की कंडीशन करेंगे आफ्टर इरेज द बोर्ड। इरेज कर रहा हूँ, नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो, वरना फिर आपको ही मुश्किल होगी, आपको ही परेशानी होगी। 1 2 3 एंड गो। अब यहाँ पर हम जो है आइदर और की कंडीशन करेंगे। और अच्छा, अगर अभी तक सब्सक्राइब और लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दो यार, बड़ी मेहनत लगती है इस काम में। एक हम रखेंगे प्लस की वैल्यू और एक हम रखेंगे माइनस की वैल्यू। 5 + 5 √3 आयोटा अपॉन 2 x इज इक्वल टू है यार, इसे लग रहा है x माइनस हो रहा है। 5 - 5 3 आयोटा है अपॉन 2। अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा, आपके ऊपर है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करो या ना करो, मेरा कुछ भी नहीं जाता। ठीक है, x इज इक्वल टू कॉमन निकालेंगे, कौन सी वैल्यू कॉमन निकालेंगे। अब सवाल आता है, मुझे पता है आप इस बात का ही इंतज़ार कर रहे थे ना, इस बात का कि कौन सा हम नंबर कॉमन उठाएंगे। जी हाँ, माइनस का नंबर कॉमन उठाएंगे। क्यों उठाएंगे, क्योंकि ये सवाल में ही माइनस आ रहा है। ठीक है, तभी मैंने जो है पहले पार्ट नंबर 3 करवा दिया था, ताकि ये कॉन्सेप्ट बाद में आए और बाद में थोड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाए, पहले आसान कर दूं। तो माइनस का 5 कॉमन निकालो। माइनस प्लस -1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 3 अपॉन 2 x इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 5 ही कॉमन निकलेगा। -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 5, ये -5 किसकी वैल्यू है, -1 माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है यार ये। और x की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी हमारे पास, माइनस का 5। x इज इक्वल टू -5 ओमेगा
कि -1 प्लस आयोटा ये वैल्यू होगी ओमेगा की। अच्छा, मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि अब जो भी आंसर सवाल करोगे ना उसका आंसर ऐसे आएगा। ये तो हमारे पास शुरू में एक सवाल था 64, उसका जो एक्स में जो आंसर आया था वो 4 आया था, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 आंसर आया था। जो 4 है वो सिंगल में भी आएगा, ओमेगा के साथ भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर के साथ भी आएगा। अगर ये 3 कंडीशन आपकी आ रही है तो भाई आपको मुबारक हो, आपने सवाल सही किया। अगर ये 3 कंडीशन नहीं आ रही तो आपने ये सवाल सही नहीं किया। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 दूँ काफ़ी है। एक हो गया हमारे पास 8 प्लस के, ठीक है ना, और दूसरा हो जाएगा माइनस का 343। दोनों के आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 2 और 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। अभी करने हैं आपको, ठीक है ना, कोई कल के लिए मत रखना, अभी करोगे तो आपका ही फ़ायदा है यार। और यहाँ पर -7 और मेरे ख्याल में आंसर आएगा -7 ओमेगा स्क्वायर। ये सारे इसके आंसर आएंगे। अगर ये आंसर आते हैं तो मुझे कमेंट से बताओ, अगर नहीं आते तो भी बताओ, ठीक है ना। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो अगर आपके अभी तक आपके माइंड में इतना समझाने के बाद भी, कमेंट सेक्शन आपके पास है, कुछ भी टाइप कर दो, कुछ भी बोल दो कि सर जी हाँ समझ में आया, आपने मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और दोस्तों में अभी तक नहीं शेयर किया तो फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग।